यदि कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सका तो यह उसकी क्षमता की सीमा है, तुम्हारी भावनाओं की नहीं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपेक्षाओं से मुक्त होकर। समय और जीवन तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। समय तुम्हें सिखाएगा कि जीवन कितना अनमोल है, और जीवन तुम्हें दिखाएगा कि समय का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो आज तुम्हें एक नुकसान की तरह दिख रहा है, वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए हर स्थिति को एक सीख की तरह लो। हर बाधा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कभी भी उस व्यक्ति पर अधिकार मत जताओ जो तुम्हारा नहीं है, और अपने दुख को उन लोगों के सामने व्यक्त मत करो जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। हर कोई तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा, इसलिए अपने विचारों और शब्दों को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। मधुर वाणी से ही स्नेह और विश्वास की जड़ें मजबूत होती हैं। मीठे शब्द केवल कानों को नहीं, बल्कि हृदय को भी छूते हैं। अच्छे व्यक्तित्व की असली पहचान विनम्रता और प्रेम से होती है, न कि बाहरी दिखावे से। जो खिलने के लिए बना है वह एक दिन अवश्य खिलेगा। जिस तरह सूरज को बादल अधिक देर तक नहीं रोक सकते, वैसे ही सत्य, धैर्य और कर्म से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें धुंधली हो जाएं, तब याद रखना, जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है, और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। हर घाव का इलाज इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कुदरत और समय जरूर करते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जिसे हम किसी को बता नहीं पाते, जो केवल हमारे हृदय में ही गूंजता रहता है। कभी कभी जीवन से थकान महसूस होती है, कभी वह खुद भी नाराज लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हर रोज की कहानी है। बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है ताकि बेहतरीन दिनों की कद्र करना सीख सको। कोई नहीं देखता कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। दुनिया केवल नतीजे देखती है, संघर्ष नहीं। इसीलिए अपने हालात खुद बदलो, क्योंकि किसी और को तुम्हारी चिंता नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अपना नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। जो हर बात को दिल पर लेता है वह कभी सुकून से नहीं जी सकता। शरीर सुंदर हो तो दुनिया उसे पसंद करती है, लेकिन आत्मा सुंदर हो तो भगवान उसे पसंद करते हैं। बाहरी चमक धमक का आकर्षण एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चे संस्कार जीवन भर तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार से भरा इंसान स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर आनंदित होता है। क्योंकि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही तुम्हारे लिए लाभकारी हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो, तभी रिश्ते टिकते हैं। कर्म ऐसा करो कि तुम्हारी खामोशी भी अखबारों में छप जाए। सत्य की ताकत इतनी होती है कि वह बिना बोले भी अपनी पहचान बना लेता है। प्रकृति हमें केवल दो ही रास्ते देती है, या तो देकर जाना या फिर छोड़कर जाना। साथ कुछ भी ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन को बोझ मत बनाओ, बल्कि इसे प्रसन्नता से जियो। हर क्षण को संवारो। बहस से सत्य नहीं सिद्ध होता, बल्कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसलिए कई बार मौन रहना सबसे उत्तम उत्तर होता है। जब शब्द व्यर्थ लगें तो शांति को अपनाओ, क्योंकि मौन भी एक भाषा है जो केवल समझदारों को समझ आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि यह काबू में है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो जीवन एक भटकाव बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो अपने विचारों और इच्छाओं को साध सकता है वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुआ मांगी थी एक आशियाने की, लेकिन जमाने की आंधियों ने रास्ता रोक लिया। यह संसार ऐसा ही है। जब तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई ना समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है।
सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं, जब तुम अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीख लोगे तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाएगी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ने और परखने में समय लगता है। जो जितना गहरा होता है उसे उतनी ही अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्य रखो और अपनी दृष्टि को तीव्र करो। अपनी बातें अपने हृदय तक ही सीमित रखो। हर व्यक्ति तुम्हारे विचारों को तुम्हारी तरह नहीं समझ सकता। लोग बदलते हैं और यदि कोई बदल जाए तो उसे बदल जाने दो। समय स्वयं तुम्हारे मूल्य को सिद्ध करेगा, बस अपने उचित समय की प्रतीक्षा करो। उन लोगों से बचकर रहो जिनके हृदय में भी केवल दिमाग बसता है, क्योंकि यह युग भावनाओं का नहीं, स्वार्थ और चालाकी का बन चुका है। केवल वही सच्चे हैं जो अपने मन में प्रेम और सरलता रखते हैं। संबंध तभी स्थिर रहते हैं जब वे भावनाओं की सुई से बुने जाते हैं। यदि वे स्वार्थ की डोरी से बंधे हैं तो उनका टिकना असंभव है, क्योंकि स्वार्थ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ ऊंचाइयां छूना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहो। जो सफलता के शिखर पर भी विनम्र रहता है वही सच्चा विजेता होता है। जो सफलता के मार्ग पर होता है उसके लिए कठिनाइयां साधारण होती हैं, और जो सफलता प्राप्त कर चुका होता है उसके लिए वही कठिनाइयां बीते हुए किस्से बन जाते हैं। किसी की मधुर वाणी और चतुराई को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दो, क्योंकि धोखा हमेशा यकीन के साथ और निःशुल्क मिलता है। सावधान रहो और अपनी सूझबूझ को इतनी तीव्र बनाओ कि कोई भी छल तुम्हें विचलित न कर सके। जीवन में वही लिखो जिस पर तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यदि कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे जाने दो। याद रखो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे महत्व को समझेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। कभी कभी मन में विचित्र विचार आते हैं। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान मीठा खाकर भी कड़वा बोल देता है। फर्क स्वाद का नहीं, संस्कार का होता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखो। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, और सबसे जरूरी तुम खुद बदलोगे। लेकिन तुम्हारा समय जरूर आएगा, और जब आएगा तो वो सब कुछ लाएगा जिसकी तुम्हें सच्ची जरूरत थी, ना कि सिर्फ वो जो तुमने मांगा था। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो इन तीनों से घिरा होता है वह आत्मा की शुद्धता से दूर हो जाता है और जीवन की सबसे मूल्यवान चीज शांति को खो बैठता है। इसलिए खुद को संभालो, अपने मन पर नियंत्रण रखो और जानो कि जो तुम्हें नीचे गिराता है वह सुख नहीं, मोह है। कर्म से विमुख होकर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। तुम चाहे जितनी भक्ति करो, अगर कर्म नहीं करते तो जीवन अधूरा ही रहेगा। न कोई जन्म से महान होता है, न वंश से। महानता केवल कर्मों से तय होती है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। मैं हर जगह हूं, जल के स्वाद में, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में। अगर तुम अपने भीतर मुझे खोजो तो तुम कभी पथ से भटकोगे नहीं। सच्चा चाहने वाला तुम्हारे सामने हर बात रखेगा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा सच। लेकिन जो धोखा देना चाहता है वह सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटी झूठी मोहब्बत करेगा। इसलिए शब्दों से नहीं, इरादों से पहचानो कि कौन तुम्हारा है। झुकना अगर है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाई देगा। रूप, बल और धन के सामने सिर झुकाना आत्मा की कीमत पर समझौता है, और वो समझौता कभी भी तुम्हें भीतर से मजबूत नहीं बना सकता। ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस अंतर इतना है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है और कोई भीतर से। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक सुंदरता स्थायी होती है। जो हृदय से निर्मल है वही वास्तव में सुंदर है। यदि कोई तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करे तो घबराओ मत। संसार में सत्य को जितना भी दबाने का प्रयास किया जाए वह अंततः अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर ही देता है। कुछ लोग हमेशा झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक बातें फैलाएंगे
और दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, सत्य कभी भी प्रमाणों का मोहताज नहीं होता। जो सच्चा है उसे अंततः पहचाना ही जाता है। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलें, तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करें, तब क्रोधित होकर उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारा उत्तर होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं वे केवल अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, न कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को। इसलिए यदि तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, तो केवल धैर्य रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, संसार में हर महान व्यक्ति की परीक्षा ली गई है, लेकिन जो सत्य और धैर्य के साथ खड़ा रहता है, अंत में वही पूजनीय बनता है। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, ईमानदारी और संयम के साथ जियो, यही सच्ची विजय है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तक हमें किसी चीज की समझ आती है, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए जो सही लगे उसे करने में देर मत करो, और जो गलत लगे उससे दूर रहने में संकोच मत करो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को सार्थक बना लेता है, वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। अगर मन उदास हो तो सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय दो। जीवन के हर मोड़ पर एक नई संभावना है, हर परिस्थिति में एक नया मार्ग है। आशा और प्रयास से ही संसार का कोई भी असंभव कार्य संभव बनता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगी। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उनमें अपनापन और सम्मान हो। सच्चे रिश्ते किसी शर्त या दिखावे पर नहीं टिकते, वे भरोसे और स्नेह से पोषित होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारी मुस्कान में अपने सुख की तलाश करता है। कभी कभी हमें अपने भीतर के डर और शंकाओं का सामना करना होता है। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाती है, तुम्हें और मजबूत बनाती है। और याद रखो, सच्चा बल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे कर्मों में। ध्यान रखना, हर व्यक्ति का मूल्य उसके विचारों और उसके कार्यों में है। अपने प्रयासों को सच्चाई और निष्ठा के साथ करो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब केवल उसका ही नहीं बल्कि अपने मन का भी भार हल्का करते हो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। उन्हें अपने अनुभव और ज्ञान से पराजित करो। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। अपनी दृष्टि ऊंची रखो, अपने विचार पवित्र रखो और अपने कर्म निरंतर करते रहो। अपने कहे जाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे अपने वही होते हैं जिनमें अपनेपन का एहसास भी हो। अपनापन दिखाया जा सकता है, लेकिन महसूस केवल वही होता है जो दिल से जुड़ा हो। असल में कौन अपना है, यह समय बड़ी खामोशी से मगर बेहद स्पष्टता से बता देता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन में हो, उसकी कद्र करना सीखो। उनका हमेशा कत्ल किया जाता है, गलतफहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, ये तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना, लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिन्हें इग्नोर करने का शौक था, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। उनका शौक उन्हें ही लौटा दो। जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें
अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा के बाद सफलता का सूरज उगता है। सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे तुम्हें दर्द देने वाले लोग हैं, बल्कि खुद को समेटकर आगे बढ़ो और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी होता है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना, यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। अपनों से और खुद से सच्चाई मत छुपाओ। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्दों को अवश्य सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों की गूंज हमेशा याद रहती है। जो बोलते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब बन जाता है। एक पिता जब सही होते हैं तब उनका बेटा सोचता है कि वह गलत है, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तब उसे समझ आता है कि उसके पिता हमेशा सही थे। जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि अब मैंने दूसरों से नहीं बल्कि खुद से उम्मीदें रखना सीख लिया है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक निराशा हमें घेरती रहती है, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ उलझे सवालों से यह दिल डरता है, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है। अब किसी को पाने की कोई चाहत नहीं रही, लेकिन अपनों को खोने का डर आज भी रहता है, क्योंकि अपने जब दूर चले जाते हैं तब एहसास होता है कि असली दौलत वही थे। पात्रता और कृपा में बहुत अंतर है। कृपा बिना पात्रता के भी मिल सकती है, लेकिन जो सच्ची मेहनत से अर्जित किया गया हो उसकी गहराई और उसका आनंद अलग ही होता है। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो भी बोया है वही उगेगा। उसी तरह हमें भी अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते हुए जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ना होता है। एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थककर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम लगातार प्रयास करते हो और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम जरूर सफल होगे। निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जिंदगी की शाखा बनी रहेगी तो उस पर पत्ते भी आएंगे। ये दिन चाहे जितने भी बुरे हों, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज के समय में बिना मतलब के कोई बात भी नहीं करता, तो फिर बिना स्वार्थ के किसी के साथ देने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जो होना सही है वही होता है। दोस्त वही हैं जो सच्चे दिल से तुम्हारा हाल पूछते हैं, वरना बाकी लोग केवल तुम्हारी वसीयत या हैसियत के बारे में जानने आते हैं। रिश्ते भी तब तक सच्चे रहते हैं जब तक वे तुम्हारी स्थिति से मेल खाते हैं। चिंता को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और शांति खरीदी नहीं जा सकती। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि तुम्हें वे लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं हैं। जमाना खराब है कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि वे खुद भी इसी जमाने का हिस्सा हैं। हम खामोश हो सकते हैं, लेकिन अंधे नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब से आते हैं। इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी रोने वाले होते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। अगर नसीब में खुशी हो, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान तुम्हें खुद से दूर कर देता है। याद रखो, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही जीवन जीता है। तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता तो उनके बारे में राय मत बनाओ। दूसरों की राय को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो। यह समझो कि जो बाहरी साधनों से मिलने वाली खुशी है वह केवल क्षणिक है, वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें यह कहता हूं, हर क्षण को स्वीकारो, हर परिस्थिति में आनंद ढूंढो। जब तुम अभी में जीते हो, जब तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें कल क्या मिलेगा या क्या खो गया है, तब तुम जीवन के वास्तविक सौंदर्य को अनुभव करते हो। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करो जिनके विचार सकारात्मक हों,
जिनके शब्दों में प्रकाश हो और जिनकी दृष्टि में करुणा हो। संगति का प्रभाव गहरा होता है। जैसे सर्द हवाओं में बैठो तो ठिठुरन बढ़ती है, वैसे ही नकारात्मकता के बीच बैठो तो मन भी हताश होने लगता है। प्रत्येक मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह जीवन में प्रसन्न रहे, न केवल अपने लिए बल्कि उस ब्रह्म के लिए जो उसके भीतर निवास करता है। तुम्हारी प्रसन्नता ही तुम्हारी आंतरिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तब तुम मेरे निकट होते हो। जब तुम किसी की सेवा बिना अपेक्षा के करते हो तब तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो। इसलिए अब इस विचार को छोड़ दो कि संसार तुम्हारे अनुसार चलेगा, वह नहीं चलेगा। पर तुम अपने भीतर का संसार तो रच सकते हो, एक ऐसा संसार जहां तुम स्वतंत्र हो, निर्मल हो और जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाते हो तो बाहरी अभाव तुम्हें विचलित नहीं करते, और जब तुम्हारा हृदय मेरा निवास बन जाता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को छू नहीं सकती। गहराई केवल सुख से नहीं आती, वह अक्सर टूटन से जन्म लेती है। जब भीतर कुछ बिखरता है तभी आत्मा में सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में तुम्हें स्वयं की आवाज सुनाई देती है। विवान मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान केवल चेहरों के लिए नहीं थी, वह भीतर के उस क्षण की थी जब उसने जाना कि कुछ रिश्ते टूटकर भी हमें नष्ट नहीं करते। याद रखना, जो लोग दूसरों के बारे में जहर अपने दिल में रखते हैं वे खुद भी उस जहर से बर्बाद हो जाते हैं। अपने मन को खाली और शांत रखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब आती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। यह जीवन एक आशीर्वाद है, इसे इस तरह जियो कि हर दिन एक नई शुरुआत बने। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। जो गया उसे जाने दो, और जो आना है उसका खुले दिल से स्वागत करो। जिंदगी का हर पन्ना पढ़ने लायक नहीं होता, कुछ को बस पलट देना ही बेहतर होता है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनसे दूर रहना ही उचित है। याद रखें, आपके किरदार का मूल्य बाहरी नजरों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धता से तय होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक खालीपन होता है जिसे बाहरी चीजों से नहीं भरा जा सकता। वह खालीपन तभी भरता है जब हम खुद को समझते हैं और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला है उन रिश्तों को संजोए रखना जो हमारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। यह स्वीकार कर लेना कि हम पूर्ण नहीं हैं हमारे रिश्तों को गहराई देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझे बिना भी आपका साथ देते हैं उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहें। यह दुनिया सूरतों से प्रभावित होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते तो हमेशा सीरत से बनते हैं। इंसान की असल दौलत उसका चरित्र है, और जब तक वह बना रहता है तब तक इंसानियत जिंदा रहती है। जीवन में सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की ताकत और संतुलन को समझते हैं। जिसके पास भोजन और भूख, बिस्तर और नींद और धन और धर्म का संतुलन होता है वही सही मायने में समृद्ध होता है। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि उनके साथ संबंध कभी स्थिर नहीं होते। जीवन में जो नहीं मिला वह बेकार नहीं था, और जो है वही सबसे अच्छा है। लेकिन याद रखना, जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। इसलिए निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए हमेशा कुछ बेहतर ही रखता है। हम खामोश हैं लेकिन अंधे नहीं। सबकी असलियत जानते हैं, पर बोलने के बजाय समझना पसंद करते हैं। जब पानी के लिए घड़े थे तब हम बीमारियों से दूर थे। अब हमारे पास आरओ है, लेकिन बीमारियां हजारों हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन शांति घट रही है। दो लोग जीवन को नई दिशा देते हैं, एक वह जो अवसर देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। पहला हमें आगे बढ़ाता है और दूसरा हमें सतर्क बनाता है। इसलिए दोनों के प्रति आभार रखो, क्योंकि दोनों ही सिखाते हैं। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि हमें अच्छा रास्ता मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां हम कदम रखें वह रास्ता अच्छा हो जाए। अगर किसी की बातें अपने ऊपर बोझ बना लोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यह है कि उन्हीं बातों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ो। यकीन मानो, एक दिन वही बातें तुम्हारी सफलता की कहानी बन जाएंगी। गहरे रिश्ते शोर नहीं मचाते, वे खामोशी से निभाए जाते हैं। दिखावे से बचो और सच्चे संबंधों को पहचानो। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आज किसी के लिए किया है वह किसी ना किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। अपनी जेब गर्म रखो, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। यह दुनिया व्यवहारिक है और अधिकतर लोग केवल स्वार्थ की भाषा समझते हैं। जीवन के खेल में हार मत मानो।
संघर्ष ही जीवन की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ में आ गया, उस दिन के बाद किसी और की राय की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रहेगी। इस संसार में कुछ लोग सफलता का दीप जलाने में लगते हैं, तो समझो कि तुम एक जिम्मेदार आत्मा हो। फर्क केवल उन्हें पड़ता है जो सच्चे होते हैं, जो अपने हृदय में किसी एक को बसाए रखते हैं। जिसके पास हजारों हों, उसके लिए एक का जाना केवल संख्या में कमी है, भावनाओं में नहीं। पर जिसने किसी एक को पूर्णता से चाहा हो, उसके लिए वही एक पूरा संसार होता है। रातों में जागकर जो तकलीफें तुमने सही हैं, वे किसी के लिए शब्द हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक लंबी उम्र का बोझ बन जाती है। रात जितनी लंबी लगती है, उससे अधिक लंबा वह इंतजार होता है जिसमें सुबह का उजाला कभी आता ही नहीं लगता। ये वही रातें हैं जो तुम्हारे भीतर के विश्वास को परखती हैं और तुम्हें उस स्तर तक गढ़ती हैं जहां रोशनी के लिए कोई दीपक नहीं, केवल आत्मा का बल पर्याप्त होता है। इस संसार की विडंबना यही है कि जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उन्हीं को वह सहज मिल जाती है, और जिन्हें सच में आवश्यकता होती है, उनसे तो कभी कभी वह भी छिन जाता है जो पहले से उनके पास था। लेकिन जान लो, यह अन्याय नहीं, यह मेरी परीक्षा है। मैं वह सब ले लेता हूं जिससे तुम खाली हो सको, क्योंकि खाली होकर ही तुम मेरे प्रेम से भर सकोगे। जिसके जीवन की हर मुस्कान की जड़ उसकी मां हो, वह कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। यदि तुम्हारी हर खुशी की वजह तुम्हारी मां है, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारी सफलता उसकी आंखों में गर्व बनकर झलकेगी। तुम्हारा सपना अगर यह है कि उसकी मुस्कान की वजह तुम बनो, तो जान लो, यही तुम्हारा सबसे पवित्र उद्देश्य है। मैं ठीक नहीं हूं, यह कहने के लिए कोई खास व्यक्ति नहीं चाहिए, पर कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम बिना डर के अपना टूटना स्वीकार सको। बहुत से लोग साथ होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके सामने तुम अपना असली चेहरा रख सको, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। जीवन में दो ही प्रकार के भाव होते हैं, सुख और दुख, लेकिन इनका आधार भी आज के युग में वस्तुओं पर टिक गया है। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए जीवन को भी दांव पर लगाना पड़ता है। कुछ त्याग आवश्यक होते हैं, कुछ बलिदान अनिवार्य होते हैं, लेकिन जो सच्चा योद्धा है वह कभी पीछे नहीं हटता। क्षमा भी एक अनोखी औषधि है। जब हम किसी और को क्षमा करते हैं, तो घाव हमारे हृदय के ही भरते हैं। यह केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी राहत लाती है। वफादारी किसी भी रिश्ते में तभी मिलती है जब बात सिर्फ होठों तक सीमित ना हो, बल्कि दिल तक पहुंचे। शब्दों से अधिक कर्मों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। जो कुछ भी खो गया, उसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो, टिकेगा नहीं। जब समय विपरीत होता है, तो लोग तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हारी गलतियां पकड़ने लगते हैं। यही संसार की प्रकृति है, जहां लोग तुम्हारी कमजोरियों को खोजने में अधिक रुचि रखते हैं, बजाय तुम्हारी अच्छाइयों को देखने के। इस दुनिया का झूठा तमाशा एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां से अंततः सभी को जाना है। इसलिए इस मोह माया में मत उलझो, क्योंकि यह संसार स्थायी नहीं है। जो सच में दर्द को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि हमारे शहर में हमेशा बरसात रहती है, कभी बादलों की तो कभी आंखों की। जीवन में कष्ट वही अधिक सहता है जिसका हृदय कोमल होता है, लेकिन यही कष्ट उसे और अधिक मजबूत भी बनाते हैं। दिल हमेशा बड़ा रखा, लेकिन नीयत कभी खराब नहीं की। एक बार जब यह समझ आ गया कि कोई व्यक्ति छल करने वाला है, तो उसके साथ फिर कभी मित्रता नहीं की, क्योंकि रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं, और जहां विश्वास न हो वहां रहना व्यर्थ है। जीवन में किसी के लिए स्वयं को इतना मत बदलो कि जब वह चला जाए तो तुम्हें स्वयं को पहचानना कठिन हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।